गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन के बारे में। लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में नर सदस्यों में ये घटना पाई जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है शुक्राणुओं का निर्माण होना। शुक्राणुओं के निर्माण की घटना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में से एक सेक्स ऑर्गन टेस्टिस या वृषण के अंदर ये घटना संपन्न होती है। वहाँ पर भी ये कहा जा सकता है कि ये घटना विशेष प्रकार की नलियों या ट्यूब्यूल्स के अंदर संपन्न होती है, जिन्हें सेमिनिफेरस नलिकाएं या शुक्रजनन नलिकाओं के नाम से जाना जाता है। शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की उपकला पाई जाती है, एपिथेलियम पाई जाती है, उसे जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। तो जर्मिनल एपिथेलियम की स्पर्म मदर सेल में बारंबार विभाजन या माइटोसिस व मियोसिस तथा डिफ्रेंशिएशन या विभेदन के द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की घटना को ही वास्तव में शुक्रजनन कहा जाता है। यदि हम नीचे के डायग्राम में वृषण के टीएस को देखें तो यहाँ हमें इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच में या गैप में विशेष प्रकार की कोशिकाओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन कोशिकाओं को स्थिति के आधार पर इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। इनके खोजकर्ता के आधार पर इनको लैडिग सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन नामक एंड्रोजन मुक्त करती हैं, जो कि सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर ले जाया जाता है और ये सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर मौजूद विशेष प्रकार की घनाकार कोशिकाएं या क्यूबॉइडल सेल्स को शुक्राणुओं के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इन घनाकार कोशिकाओं या क्यूबॉइडल सेल्स को स्पर्म मदर सेल कहा जाता है। दूसरे प्रकार की सेल्स जो आपको बड़ी आकृति वाली और पिरामिड की आकृति वाली दिखाई दे रही है, इन सेल्स को हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स है, इनके कई कार्य हैं, जिनमें से पहला कार्य होता है डिफ्रेंशिएशन फैक्टर या विभेदन कारक की विमुक्ति। विभेदन कारक या डिफ्रेंशिएशन फैक्टर वास्तव में स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन। जब हम शुक्र जनन की घटना पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसकी चर्चा और करेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन फैक्टर सर्टोली सेल्स के द्वारा मुक्त किया जाने वाला फैक्टर होता है, जो कि स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करता है। सपोर्ट देना दूसरा फंक्शन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जब तक शुक्राणु मैच्योर नहीं हो जाते तब तक वो सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धंसे रहते हैं। मैच्योर होने से पहले वो मुक्त ना हो, इसके लिए सर्टोली सेल्स उनको अपने अंदर धंसाए रखती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या पोषण देना सर्टोली सेल का मुख्य कार्य है। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ और मैच्योरेशन हो। इसके अलावा एबीपी फॉर्मेशन या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण। एंड्रोजन, जैसे कि अभी अपन बात कर रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन होता है, लेकिन उसका स्रावण जो होता है वो लैडिक सेल्स के द्वारा सेमिनिफेरस नलिकाओं से बाहर होता है। उसको सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर ले जाना या बांध कर अंदर ले जाने का कार्य जो होता है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का होता है, जिसका प्रोडक्शन या निर्माण सर्टोली सेल्स करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबॉडी एक अनदर फंक्शन है सर्टोली सेल्स का, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शुक्राणुओं की एंटीबॉडी से सुरक्षा करना। आप लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी वे प्रोटीन होते हैं या वे ग्लोब्युलिन प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में आवरण जो पाया जाता है, जिसे हेड कोट कहते हैं, उसके ऊपर एंटीजन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। और यदि ये एंटीजन ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएं तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण हो सकता है और शुक्राणुओं को एंटीबॉडी है वो नष्ट कर सकती है। चूँकि हेड पार्ट या हेड पोर्शन सर्टोली सेल के अंदर धंसा होता है, इस कारण ये एंटीजन एक्सपोज नहीं होते तथा इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता। डाइजेशन ऑफ स्पर्म रेस्ट या शुक्राणुशेष का पाचन करना। शुक्राणुशेष वास्तव में वे पदार्थ होते हैं जो स्पर्मेटिड के स्पर्म में कन्वर्जन के दौरान शेष बच जाते हैं। कि एक स्पर्मेटिड या शुक्राणुपूर्वी जब शुक्राणु में बदलती है तो कुछ मैटर या पदार्थ उसमें से अलग होते हैं जो अतिरिक्त होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शुक्राणुओं का भार कम किया जा सके, ताकि उनको तैरने में आसानी हो या वो ओवम की तरफ तैर कर जब जाएं तो उनका भार
कम होना जरूरी है। ये स्पर्म रेस्ट रिसाइकिल किए जाते हैं या दोबारा काम में लेने के योग्य बनाए जाते हैं। ये तब संभव होता है जब सर्टोली सेल्स इनका डाइजेशन कर लेती है। सर्टोली सेल इनका डाइजेशन करके इनको दोबारा उपयोग में लाती है। इसके अलावा सेक्रेशन ऑफ इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन या संदमक हार्मोन वो हार्मोन होता है जो सर्टोली सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाकर स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, यानी शुक्राणुओं के ओवर प्रोडक्शन को रोकने का काम ये सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन के माध्यम से करती है। तो सर्टोली सेल्स मुख्य कोशिकाएं होती है और ये शुक्राणुओं के विभेदन और निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। आपने एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ा होगा कि टेपिटम नामक जो कोशिकाएं होती हैं वो पराग कणों के निर्माण के लिए या पराग कणों के मैच्यूरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक उसी तरह से ये सर्टोली सेल्स है वो स्पर्म के निर्माण और मैच्यूरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस वीडियो में हमने बात की है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट्स व सर्टोली सेल्स के फंक्शंस के बारे में। चूँकि लिमिटेशन है वीडियो बनाने की कि अपलोड करने में समस्या होती है बड़े वीडियो को, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना करके हम इनको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होने वाले कौन कौन सी घटनाएं होती है या कितने स्टेप्स में ये घटना पूर्ण होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।